रॉड लेके आया और बाड़ी, बांस की बाड़ी, उधर जो पेड़ है, पेड़ के जो हमारा जालानी होती है ना, उस जालानी का कतन लेके आया। हम लोगों को बहुत टॉर्चर, हमारा इधर और इधर से बाड़ी मारा था, रॉड पे बाड़ी मारा था, इसलिए 3 दिन तक नर्सिंग होम में थे। सिर्फ फेक सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, सिर्फ पैसा के लिए वो लोग दे दिया एसटी। सकते हो कि उनको मतलब इतना टॉर्चर किया गया, इतनी बार मारा गया है, इतने बार सब वे में उनको मारा गया। 10-15 दिन पहले उनको यहाँ पे 3 दिन से एडमिट थे यहाँ पे, और पैर में इतना मारा गया है कि उनको एडमिट होना पड़ा था। घर छोड़ने की नौबत आए तो आप ही सोचो, खाली ये परिस्थिति आपके साथ आए तो आप क्या करोगे। नमस्कार साथियों, हम लोग इनायतपुर गांव में है, वेस्ट मेदिनीपुर के डिस्ट्रिक्ट में, और केशपुर असेंबली लगती है। और हम लोग दादा के साथ में आए थे, एक जगह पे बैठे थे, तो ये मतलब इतने समर्पित कार्यकर्ता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में शादी नहीं करी है, और वो उनका ऐसा मानना है कि उनको पूरी लाइफ देश के लिए देनी है, और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रथम की भावना से उनको काम करना है। और मतलब अभी तक वो उनसे दिल की बात जानेंगे हम, वो क्या, और उनको बहुत परेशान किया गया है, सब वे में टॉर्चर होता है, क्योंकि वो राष्ट्र प्रथम की भावना को बिलीव करते हैं और उसमें वो अपना ज़िंदगी देना चाहते हैं, देश के लिए ज़िंदगी देना चाहते हैं। तो वो फॉलो करने की वजह से उनको बहुत ही तकलीफ़ पड़ी है, बहुत ही प्रॉब्लम्स हुई है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उनसे, तो आइए उनसे बात करते हैं। दादा नमस्कार, नमस्ते। मैं इनायतपुर गांव का हूँ और थाना हमारा केशपुर असेंबली और डिस्ट्रिक्ट पश्चिम मिदनापुर का रहने वाला एक बीजेपी कार्यकर्ता है। मैं जब शुरुआत किया था 2014 पे इस बीजेपी का अखंडित अवस्थे मेरा इस बीजेपी के साथ परिवार से साथ एक जुड़ी हुई। अभी तक मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर हुई। अभी 2019 पे 2021 पे मैं प्रेसिडेंट है, एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट थी। अभी तक मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट का, घाटल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। लेकिन ये असेंबली बहुत अलग, जितने सारी असेंबली है इसके बिना केशपुर अलग, सभी से अलग है, क्योंकि इधर मारपीट झगड़ा झाटी यही चलता रहता है। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ। उसको गांव के अंदर एक परिवार की घर, मकान और खेती पर सब कुछ वो टीएमसी वाला ने हड़प कर लिया। अभी तक कुछ दिन पहले 2026 पे 4-2 साल में हम लोग, हमारा एक बैठक थे, इंडोर बैठक, क्योंकि वो उच्च माध्यमिक परीक्षा थे, इसलिए हम लोग लाउड्स बिना इंडोर प्रोग्राम कर रहा था। उसका बीच बैठक का बीच में टीएमसी को कुछ लोग दारू पी के हमारा उधर गया। बैठक के पास जाने के बाद उन्होंने कहा ये इधर क्या हो रहा है। हम लोग बोला हमारा इंडोर है, हम बीजेपी करता हूँ, इसलिए हम लोग बैठक कर रहा है, हमारे पास कोई लाउड्स नहीं, कोई आउटडोर प्रोग्राम नहीं है। वो लोग चला गया बार। बाद में हम जब मीटिंग खत्म करके जब निकले था, वो 14 आदमी है, शराब पी के बहुत। वो जब हम निकल रहा था तब उन लोगों रॉड लेके आया और बाड़ी, बांस की बाड़ी, उधर जो पेड़ है, पेड़ के जो हमारा जालानी होती है ना, उस जालानी का कतन लेके आया। हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया, बहुत। 14 बाइक को फाड़ दिया। हम जो बाइक चलाते हैं उस बाइक को फाड़ दिया, और हमारा 28-29 लोगों को हॉस्पिटलिस्ट भी किया उस दिन। बाद में हम तो उधर हमको भी बहुत टॉर्चर किया। इधर और इधर से बाड़ी मारा था, रॉड पे बाड़ी मारा था, इसलिए 3 दिन तक नर्सिंग होम में थे। और हमारा 14-21 सालों में जब हम लोग चुनाव में हार गए थे बीजेपी, जब हम लोगों को 77 सीट मिला, उन लोगों तो हम इधर रह नहीं पाता।
जितने सारी बीजेपी कार्यकर्ता थे वो सब लोग को भगा दिया डर पे। वो जिसको जिसको साथ जितना बदतमीज किया, किसी को हाँ साथ बीजेपी कार्यकर्ता के जिसने बाड़ी से बाहर थे उन लोगों को लाने के लिए 1-1, 2-3 लाख रुपया देने पड़े। फिर वापस आने का उनको 1-1, 2-3 लाख रुपए देना पड़ा इलेक्शन के बाद में। अगर घर से बाहर तो भगा दिया, फिर वापस फिर आने वो तो खुद के घर पे आने के उनको जुर्माना भरना। जुर्माने कर दिया। और हमारा जो बाइक थे एक पल्सर थे, हम उस टाइम टीचर भी करता था, एक प्राइवेट स्कूल पे मैं प्राइवेट करता था, उस मेरा बाइक को भी लेके चला गया। अभी तक हमारा हम दिल में बसा लिया बीजेपी को, भाजपा सरकार को, हमने बोल दिया सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन बीजेपी को नहीं छोड़ूंगा। इसके अंदर बहुत कुछ है। ये हमारा एसटी समाज के लिए बहुत कुछ सोचता है, लेकिन ये हमारा बंगाल का जो सरकार है वो तो हम लोगों को देता नहीं। इधर से फेक सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट सिर्फ पैसा के लिए वो लोग दे दिया। एसटी मंडल, आली और शेख, ये चौधरी, इनको एसटी का सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन जो हमारा एसटी उनको अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो क्या बताओ, जितना बताओ, जितने ये हमारे केशपुर असेंबली में जितने ही एसटी इलाका है आप जाके देख लीजिए, एक भी आवास योजना 2-3 बिना और कुछ नहीं। अभी तक हमारा स्वच्छ मिशन जो है, पानी, स्वच्छ पानी की जो मिशन है वो भी नहीं आया। और हमारे चलने की रास्ता तो अभी तक ढलाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है वो तो नहीं मिला। अब लोग हमारा गांव के अंदर जब आ रहे थे, इधर जो गड्ढे होते हैं वर्षा पे, वो गड्ढे पे धान खेती करने से धान हो जाएगा। इतना ही है इधर का रास्ता घाट का अवस्था। बात केशपुर में बहुत दिक्कत चलती है, तब मुझको मालूम हो गया 26 के बाद हमारा ये भाजपा सरकार आएगी। और हम लोग उस दिन जब वो 14 आदमी ने हमारा पर अटैक किया था, हमारा जो बीजेपी कार्यकर्ता थे जो 4 तारीख को हुआ, वो हमारा भी बाड़ी पकड़ लिया, हम लोग उसको मार देंगे। मैं उधर थे, जे हाँ, मैं तो संगठन महामंत्री हूँ, इसलिए सभी को रोक दिया। नहीं, ये भाजपा का नियम नहीं है, लोगों को मारना संस्कार नहीं है कि नहीं, लोगों को मारेंगे। हम मार खा के उधर से निकल आया, हमारा गाड़ी मोटर बाइक को भी तोड़ दिया, सब कुछ करा, लेकिन हम 70 जन थे, 60 से 70 जन, वो लोग 14 थे। एक चापड़ करके मार दिए तो वो लोग मर जाता थे। लेकिन हमारा संस्कार वो नहीं, बीजेपी का संस्कार सबको साथ, सबको विकास और सबको विश्वास दिलाना, ये है हमारा संस्कार। हमें गुंडागर्दी करना नहीं आता है। नहीं, हम लोग करेंगे भी नहीं। तो दुख की बात ये है, हम जिस गांव को अंदर बिलोंग करती है, देख रहा था हमारा माँ और मैं तो एक मामी के पास रहता हूँ, मैं और हमारा माँ और मामी के पास अंदर घर की रहता हूँ। हम लोगों को ये जो मामी और माँ है दोनों ही बुढ़िया हो गया, आप लोग देख लीजिए। तो ये सुबह से शाम तक ये सिर्फ रोता रहता, मेरे पुत्र घर लौटेगी कि नहीं। इस तरह तो बहुत बार हो चुकी है, हम लोग को पहले अटैक किया 12 नंबर, मेरा पास का अंचल है 12 नंबर का, और सोरसा कोला में मुझे पहले बार बास में अटैक हुआ है। उस 19 साल, उस दिन 19 साल मेरे एक दोस्त था, उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, वो दोस्त, लेकिन वो भी माइनॉरिटी है। उस दोस्त ने क्या किया, एक बाइक को लेके उधर रुक के गाड़ी से निकला और गाड़ी को भगा दिया, मैं उल्टा रास्ता से चला आया। आने के बाद देख रहा हूँ डंडा लेके हमको घेरने के लिए कोशिश किया। बहु बार हमारा इधर भी हुआ, बहु बार इस चक्रांत के साथ चल रहा है, लेकिन ये सब ठीक होगा हमारा विश्वास है। और हमारा भावना, विश्वास, सब कुछ है बीजेपी सरकार का ऊपर से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 26 के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा भी बीजेपी जो सरकार है, हमारा भाजपा सरकार है, उनको साथ हम लोग है, उनको जो आदर्श हो, जो संस्कृत, सभी को दिलाना है, और हमारा एसटी समाज को मुझे देखना है। इसलिए हम बीजेपी सरकार को लाना होगा, और इस 26 पे मेरा विश्वास से आ रहा है, हम सब समाज की रक्षा करूँगा। ये लगते हो कि उनको मतलब इतना टॉर्चर किया गया, इतनी बार मारा गया है, इतने बार सब वे में उनको मारा गया,
10-15 दिन पहले उनको यहाँ पे 3 दिन से एडमिट थे यहाँ पे, और पैर में इतना मारा गया है कि उनको एडमिट होना पड़ा था। क्रैक हुआ है, शायद से क्रैक या फ्रैक्चर हुआ था ना, फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर हुआ था, और फ्रैक्चर हुआ था उनको, और इतना मारा था सोचो। उनके घर में 2 बूढ़े मम्मी है, नानी है, तो भी, और वो टीचर थे पेशे से। मैं जब से उनके साथ बात शुरू करी तब से उनकी आंखों में आंसू है। शुरुआत करने के तुरंत बाद ही उनके आंखों में आंसू है। को मिला ना बाहर तो मुझे बोल रहे थे आपका तो मतलब आपका तो इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आओगे तो कौन आएगा, आप लोग आओ बस। ऐसा हमारे साथ जो हुआ है वो दुनिया को, देश को दिखाओ। इतना ज़रूरी है। यहाँ पे बंगाल में बहुत ही भयंकर, बहुत ही गंदी परिस्थिति है। बीजेपी नहीं आया तो, अगर बीजेपी 26 में नहीं आया तो क्या होगा? हम लोग को बंगाल, ये पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा, ये हो जाएगा बांग्लादेश। ये सारी लोग और सारी समाज, सारे हिंदू सनातनी जितने ही है, और हम एसटी जितने ही है, हम लोगों को इधर रहने वाला नहीं है। हम लोग जब रहेंगे तो बांग्लादेशी के साथ रहना पड़ेगा। ये हुई बात। रोहिंग्या जिहादी के साथ में। हमारा कोई संस्कृत नहीं रहेगा, हमारा कोई परिचय नहीं का, हम बांग्लादेशी में हम लोग को रहना पड़ेगा। ये बात हमारा मन में बहुत दुख हो रहा है। अभी भी हमारा सनातनी जो हिंदू एसटी लोग सो रहा है, उन सभी को जगाना है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल भी रखना होगा, बांग्ला को बांग्ला भी रखना होगा, बांग्लादेशी नहीं होना। कोई भी हालत में बंगाल को नहीं जाने देगी अपने हाथ में से। नहीं। ये सनातन सत्य बात है। जितने भी लोग देख रहे हो वो, कि अगर 26 में सरकार बदलती नहीं है, यहाँ की बीजेपी नहीं आई, तो बंगाल को अपनी बंगाल पहचान भूलनी पड़ेगी, खोनी पड़ेगी। बंगाली लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है पूर्वजों के समय से, उन लोगों को, सब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ये कितना दुखद बात है ये। आप सोचो, आपको आपका घर छोड़ना पड़े तो, घर छोड़ने की नौबत आए तो, आप ही सोचो खाली, ये परिस्थिति आपके साथ आए तो आप क्या करोगे? और आपने देख लिया, कुछ दिन पहले हमारा द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बैठाया, उस दिन उस टीएमसी वालों का एक लीडर नेता अखिल गिरी ने हमारा द्रौपदी जी के लिए जो मंतव्य किया था, उसने वो, और कुछ दिन पहले जब हमारा इधर राष्ट्रपति जी आया था, ये टीएमसी का जो लीडर नेत्री, अभी तक मुख्यमंत्री जो है, उनको कोई ये नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है। और हमारा जो राष्ट्रपति आ रहा है, जो देश का राष्ट्रपति है, हमारा गौरव, देश का गौरव जो है, उनको लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। जिस जगह पे वो बैठक हो रहा था, उनको भी बंद करने के लिए सारी कोशिश के ममता जी। और हमारा जो वीरवाह जो मंत्री है ना, झाड़ग्राम का विधायक, वो उसने शामिल है। उसने बोला वो संदेश नहीं थे, सूचना नहीं थे जो आएगा। लेकिन ये लोग हम लोगों को, सारी एसटी समाज को, ये तो हमारा राष्ट्रपति जी हमारा एसटी समाज का ही है, सारी दुनिया को और एसटी समाज को इसने इस तरह हम अपमान चल रहा है अभी तक। उनको बीच कोई संस्कृति नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, और कोई मानविक नहीं है, मानविकता नहीं है उसके पास। तो ये होगा हमारा जब ये 26 हम भाजपा सरकार को लाने की बात, हम कोशिश करूँगा। हमारा जितना भाजपा के परिवार के जितना सदस्य है, हम लोग इसे ठीक करूँगा। सब कुछ, सब समाज को हमने नहीं नतून तरीका से, न्यू तरीका से उसको सब कुछ दे देने के लिए कोशिश करूँगा। तो मेरा विश्वास है हम लोग आ रहा है, भाजपा सरकार आ रहा है, आने के बाद हम सारी समाज को उन्नयन दिलाऊंगा। जनता पार्टी को आपको पता ना हो तो, जनजाति जो है वो आज देश के सर्वोच्च स्थान पे बिठाया है। ये है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, सर्वोच्च स्थान मतलब, और ये डिजर्व करते हैं, इनको ही रहना है वो स्थान पे। जनता पार्टी मानती है फल, जंगल, जमीन इनका है। उनको उनकी ज़मीन में पानी नहीं मिलता, उनको उनकी ज़मीन में रास्ता नहीं मिलता, उनको उनका घर बनाने के लिए सरकार
सेंट्रल से फंड भेजती है पर उनको मिलता नहीं है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा। बहुत दुख की बात है ये। राष्ट्र निर्माण करने निकले हैं हम लोग, और अब ये सब दुविधा है तो भगवान हमारे साथ में है, पर ऊपर वाला साथ में है। आप चिंता मत करिए, वो हो जाएगा। सबका हिसाब, मोदी जी ने क्या बोला था, सबका हिसाब होगा, चुन चुन के हिसाब करेंगे। लेकिन मेरा और एक बात है, हमारे जितने जिला है ना, जिला अध्यक्ष भी आ, विभिन्न कैटेगरी का दी जाती है, लेकिन हमारा बीजेपी भाजपा सरकार हम लोगों को जब प्राधान्य देती है ना, ये हमारा पास खुद सबूत है। क्योंकि अभी भी हमारा इतने सारी जिला में अभी महामंत्री कोई नहीं बना पाए, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा जो आज राष्ट्रपति है और हमारे इस जिला को सांगठनिक जिला में अभी भी में महामंत्री भी बनाया ये रिस्पेक्ट है, स्थान है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको दिया गया है, आप उसके लायक हो, आपका है वो स्थान, वो दिया गया वो ऐसा नहीं है। आप समझ लो, बीजेपी वो सब में मानती ही नहीं है। तो आपका जो आपका है स्थान, वो आप मत बोलो कि आपको बीजेपी ने उपकार किया, वैसा नहीं है। आप हो तो बीजेपी है। काम करूंगा तो जगह मिलेगा ना। हम काम कर रहा है, बीजेपी का साथ है, बीजेपी परिवार को साथ है, सभी को लेके चल रहा है। इसलिए मुझे मोदी जी ने हमारा जितने सारी राज्य ये संस्कार ही नहीं है हमारे, किसी को दबाना, किसी को उठाना, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक समान है। भारत माँ की जो सेवा करेगा, भारत को प्रथम प्राधान्य देगा, भारत माता के लिए पूरा बलिदान देगा, जीवन देगा, उनके लिए कोई मतलब सब बाद में आता है यार। ये जातिवादी सब बाद में आता है। पहले राष्ट्र की सेवा पहले प्रथम, हमारा भारत माता की सेवा प्रथम हमारा उद्देश्य है। हम लोग को पूछा जाती है, तुम कब शादी करोगे, कब शादी करोगे। ये माँ भी बोलता है हम तो बुढ़िया हो गए अभी तक, तुम शादी करोगे तो वो बहू को लेना है, हम लोगों को खाना ना देगा। बोली छोड़िए, ये आप जो है आप जितने दिन है और बाकी दिन हम गुजार दूंगा हमारा भारत माता की सेवा करके। ये मेरा बात। आप सोचो, वो बोल रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं भारत माता की सेवा के लिए मेरी ज़िंदगी खपा दूंगा, मैं मेरा पूरा लाइफ भारत माता के पीछे दे दूंगा। आप लोग मैं आपकी सेवा करूँगा, भारत माता की सेवा करूँगा। मम्मी बोलते हैं शादी कर ले, पर वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे सेवा करनी है माता, भारत देश की सेवा करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छे से ये काम कर रहे हैं। देख सकते हो कि क्या देश सेवा, क्या कितना उनके अंदर भरा होगा देश के लिए समर्पण। तो यार कि सब कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे मैंने देखा ना, बोलते हैं मर जाओगा पर बीजेपी नहीं छोड़ेगा, बीजेपी करना नहीं छोड़ेगा। वो लोग कितना भी हमको तोड़ने का ट्राई कर ले, हम लोग नहीं टूटने वाले। जितना तोड़ोगे उतना डबल हम लोग बढ़ेंगे। ये जो 4 तारीख घटना हुई था ना, इसकी बात ये केशपुर विधानसभा का जितना बीजेपी कार्यकर्ता है, उनको वो सोच रहा था, टीएमसी वालों ने सोच रहा था हमको एक मार दे तो उधार का संगठन दब जाएगा, तोड़ने का ट्राई करता है, यूनिटी तोड़ने का ट्राई करता है। जितने सारी हमारा बीजेपी कार्यकर्ता, जितने केशपुर वासी है, उन सब लोग जाग गए बीजेपी के लिए। क्योंकि वो लोग का हमारा कोई गलती नहीं था, हम लॉर्ड्स भी नहीं किया, हमने इंडोर प्रोग्राम किया था। इसलिए जब हम लोगों को मारा, ये सारा केशपुर देख लिया, केशपुर और सारा पश्चिम बंगाल वासी देख, पश्चिम बंगाल का। और दूसरा हमारा संस्कार देखो कि हम लोगों ने सामने कोई हाथ नहीं उठाया। हम लोग 70 लोग थे और ये लोग 16 लोग थे, खाली 14 से 16 हो गए। तो अगर हाथ उठाना था तो उठा सकते थे, उनके जैसे संस्कार पर हमारे पार्टी के नहीं है। नहीं, तो इसलिए सारी केशपुर जवाब देगा 26 पे। अब और हम केशपुर वासी से विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा दो करो जोड़ से, कि आप सब ने उस दिन देखा तो इस पे चुनाव पे आपको सभी को मोदी जी को, हमारा शुभेंदु दा जो खड़ी है इधर के चुनाव में, हमारा बीजेपी भाजपा का जो शुभेंदु सामंत महाशय ही हमारा वो अध्यक्ष थे, पहले 4 नंबर मंडल के अध्यक्ष थे, वो हमारा अभी भी चुनाव में प्रत्याशी होके आया। हम सारी केशपुर वासियों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो आप लोग हमारा शुभेंदु दा की जिताइए और मोदी जी के हाथ सख्त करिए। बाद में वो देगा, वो जवाब तोड़ देगा सारी केशपुर वासी टीएमसी को। वो तो मिलने ही वाला है। और आपका जो ये बलिदान बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब बहुत सीखने जैसा है आपके अंदर, कि देश के लिए इतना जान देना और इतना
काम करना, वो सबके अंदर ऐसे संस्कार नहीं होते। मम्मी आपके बहुत नसीब वाले हैं, पापा सब घर वाले भी नसीब वाले हैं कि आपका पार्टी, सबसे पहले तो पार्टी बहुत गर्व, आपसे ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आपसे ही है, और आपका जो योगदान है वो भारत माता के लिए योगदान है, वो बदल दादा वो तो हो ही है, लेकिन हम इस चुनाव में नहीं लड़ेंगे, सभी मिलके नहीं जिताएंगे तो हम सारी पश्चिम बांग्ला वासियों को कोई इधर रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगा। हर एक एक को घर से दौड़ा दौड़ा के खींच खींच के लाकर और मारेगा, और हर बाड़ी को बुलडोजर होके गिर कर चले जाएगा। जिस तरह हमारा यूपी एक या इस तरह इस टीएम से सरकार चलाएगा। हमारा आदित्य जी जो किया वो तो सिर्फ वो जो संतरासवादी उसको लिए किया ये, लेकिन हमारा केस में ये ममता जी जो है ना, वो तो सारी बीजेपी सपोर्ट करे उन सबको घर का तोड़ देगा और इधर को रहने वाला नहीं देगा। इतना इसलिए भयंकर, हम इतना लोगों सीरियस सभी को परिस्थिति है। इकट्ठा होना ही, इसलिए हम लोग जोर देकर बीजेपी कार्यकर्ता मेहनत करना सब लोग, और कुछ भी करके हम लोग, हमसे भी जितना प्रयास होगा हम लोग उतना ट्राई करेंगे। और इधर जो पुलिस प्रशासन है ना, ये तो एक एक वो जो ओसी है सुदीप कुमार कौर, वो अभी भी नहीं आया। इसका पहले जो थे ओसी, वो तो सारी टीएमसी लीडर को आके इधर बैठे कर मीटिंग करता था। वो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट है टीएमसी का। और पुलिस यहाँ पे टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट कार्यकर्ता है, तो फिर क्या आशा रखेगी उनसे इंसाफी? तो यहाँ पे तो अभी भूल ही गए, मतलब आशा का ही नहीं रहा है पुलिस के ऊपर, तो यहाँ पे कोई आशा रखता ही नहीं है अभी, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बना दी है इन लोगों ने। गुंडा राज क्या बोलते हैं यार, ये लोग सिंडिकेट पे गुंडा चला रहे हैं। ये पार्टी ने, ये देश के लिए कुछ काम नहीं करना है इनको, बस देश के लूटना है, अत्याचार करना है लोगों पे। उस दिन 7 तारीख में हम लोगों को मारा और गाड़ी टाड़ी तोड़ दिया। हाँ। फिर भी हमारे ऊपर केस हुआ। क्या केस हुआ आपके ऊपर? ये आइन प्रशासन में कुछ नहीं है इधर। केसपुर का जो राज चलता है, जो करता है वो टीएमसी वालों, वो भी उसको भी राज चलता है। क्या केस हुआ आपके ऊपर वहाँ पे? नीति नहीं है। ये जो जितने प्रशासन है उन लोग को ये सत्य में वो जयते हमारा जो स्तंभ है वो लोगों को बिठाई दिया गया। ये वो उर्दी का क्या बोलूं, उस उर्दी का रखने वाला कुछ काम नहीं कर रहा है। ये जब बाड़ी जिता जाता है ना, जाने के बाद उनको जो स्त्री है, बाबा है, माँ है, और उनको जो पुत्र है ना, उनको साथ बातचीत नहीं कर पाता है। जी हम आज हम सही बात सही है, भलाई काम करके आया हूँ। बात सही है। पुलिस अपना मम्मी पापा घर पे बच्चे को भी फेस नहीं कर पाता होगा यहाँ पे कि यार मैं अच्छा काम करके आया, वैसा बोल के गर्व से कुछ बात नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहे कि अशोक स्तंभ होता है हमारा, सत्यमेव जयते के लिखा होता है पुलिस के एनवेलप पे, पर काम बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत ही गुंडा राज है। इनको ऊपर अटैक हुआ था, 70 लोगों के ऊपर अटैक हुआ था, मारा था, बाइक तोड़ दिया था, इतना नुकसान किया है। उसके बाद भी इनके ऊपर अटैक, वो केस हुआ पुलिस का। क्या केस किया पुलिस वालों ने? केस किया इधर लड़की को सब बदतमीज करने के लिए, वो जो रेप करने के लिए इधर आया था। बाप रे, रेप केस कर दिया। कितना केस है आपके ऊपर? अभी तो 16 साल से 30 से 32 तक 30-32 केस है उनके ऊपर 16 साल में। मतलब एवरेज 16 साल में दो केस तो आपको चाहिए, मतलब देते ही वो लोग, 2 केस तो लगा ही देते हैं आराम से। ये केस हमारा जो वो जो क्या बोला, नाश्ता पानी की तरह हो गया। अरे केस से सुबह से उठता हूँ, केस से शाम तक सो जाती हूँ। ये बात सोचो आप, कितना परेशान करने का ट्राई कर रहा है, पर ये टूटने वाले नहीं है। और कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, ये संदेश देना चाह रहे हो, हम सारी पश्चिम बांग्ला वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप बीजेपी सरकार को लाइए, डबल इंजन सरकार गढ़िए और भारत माता की सेवा के बिना रक्षा करिए। ये बिना और मुझे कुछ कहना नहीं। मेरा नाम सुकेश सोरेन है, हम घाटल सांगठनिक जिला का महामंत्री हूँ।
भारत माता की जय बोल दो। भारत माता की भारत जय, माता की वंदे जय। मातरम।